हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक जिसका नाम है द गिफ्ट ऑफ मज़ाई, जो कि ओ हेनरी के द्वारा लिखा गया है। इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो बनने के बहुत ज़्यादा चांस है, इसीलिए आपको ये जो टॉपिक है ये अच्छे तरीके से तैयार करना चाहिए। एंड इसमें पूरी स्टोरी है तो इसको याद करना समझना बहुत ईजी है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लिखोगे इंट्रोडक्शन में जितनी भी बातें हैं, अगर आप चाहो तो अगर स्टैंजा का क्वेश्चन आता है तो स्टैंजा में एक पॉइंट बनता है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, उसमें आप ये सारी बातें लिख सकते हो। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में ओ हेनरी नरेट्स द टेल ऑफ टू लवर हु सैक्रिफाइस देयर मोस्ट प्रीशियस बिलोंगिंग्स फॉर लव। यानी कि ये जो स्टोरी है इसमें ओ हेनरी ने दो लवर्स के बारे में बताया है जिन्होंने अपनी कीमती जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे के लिए, अपने प्यार के लिए सेक्रीफाइस कर दी। डेला सेल्स ऑफ हर हेयर टू बाय अ वॉच चेन फॉर जिम। डेला और जो जिम है वो दोनों हस्बैंड वाइफ होते हैं। जो डेला है यानी कि वाइफ है, जो उसने अपने जो लंबे सुंदर हेयर थे उसे अपने हस्बैंड को एक गिफ्ट देना था और वो गिफ्ट था वॉच चैन, तो उसके लिए अपने जो हेयर थे वो बेच दिए। हु हैज़ एक्चुअली सोल्ड ऑफ हिज वॉच टू बाय एन ऑर्नामेंट फॉर डेलाज हेयर। और जो जिम था जो कि हस्बैंड है, उसने अपनी वाइफ डेला के सुंदर बालों के लिए एक अच्छा सा कॉम्ब खरीदने के लिए वो जो वॉच थी जिसके लिए डेला ने चैन खरीदी है उसे ही बेच दिया, तो उस वॉच को बेच दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, दोनों की दो जो कीमती चीज़ें थी उन्होंने अपने एक दूसरे के प्रति जो लव था उसके लिए बेच दी। द डेप्थ ऑफ द कपल्स फीलिंग इज रिवील्ड थ्रू देयर सेक्रीफाइस। तो यहाँ पर जो हमें मेन चीज़ देखने को मिलती है वो ये है कि ये जो कपल की फीलिंग है, एक दूसरे के प्रति जो लव है, उस लव के कारण इन्होंने अपनी जो कीमती चीज़ें थी जो बहुत ज़्यादा प्रीशियस थी इनके लिए, उसे सेक्रीफाइस कर दिया। अब हम करेंगे सब्जेक्ट मैटर ऑफ द स्टोरी, या फिर आप लिख सकते हो समरी। ऑन क्रिसमस ईव, क्रिसमस की शाम, डेला यंग डिस्कवर दैट शी ओनली हैड $1.87 टू बाय अ क्रिसमस प्रेजेंट फॉर हर हस्बैंड जिम। जो डेला होती है वो अपने हस्बैंड जिम को एक गिफ्ट देना चाहती थी क्रिसमस ईव पर, तो उसने देखा कि उसके पास तो सिर्फ $1.87 हैं, तो इतने से रुपए में वो कोई भी अच्छा गिफ्ट अपने हस्बैंड जिम के लिए नहीं खरीद सकती है। Living a life of utmost poverty, she had carefully saved this little amount through bargaining with shopkeepers. तो जो जिम एंड डेला होते हैं वो क्या है कि गरीब होते हैं, ज़्यादा अमीर नहीं होते हैं, जिसके कारण उसने ये जो रुपए थे, थोड़ा सा जो अमाउंट है वो कैसे बचाया था, जब भी वो कुछ चीज़ें खरीदती थी तो वो क्या है शॉपकीपर्स के साथ बार्गेनिंग करती थी, जिससे कि उसने थोड़ा थोड़ा करके ये लिटिल अमाउंट है जो उसे बचाया था। बट द मनी वॉज बेयरली इनफ टू गेट अ प्रॉपर गिफ्ट फॉर जिम। लेकिन ये जो मनी है ये इनफ नहीं थी जिम के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट खरीदने के लिए। एंड दिस ग्रेटली पेन डेला, और इसी के कारण जो डेला है वो दुखी हो जाती है। हाउ एवर ऑन लुकिंग एट अ नैरो मिरर इन देयर पॉवर्टी स्ट्रिकन फ्लैट, डेला वॉज स्टक विद एन आइडिया। अब क्या होता है कि जो डेला होती है वो दुखी होती है और वो मिरर में जब अपने आप को देखती है तब उसको एक आइडिया आता है। अब वो आइडिया क्या होता है, शी स्पेंड द फॉलोइंग 2 hours सर्चिंग फॉर अ परफेक्ट प्रेजेंट फॉर जिम। अब वो क्या है कि 2 घंटे है जो वो जिम के लिए एक अच्छा सा कोई गिफ्ट के लिए, यानी कि 2 घंटे उसको सर्च करती है कि कौन सा गिफ्ट सबसे अच्छा होगा उसके हस्बैंड जिम के लिए। एंड फाइनली डिसाइडिंग अपॉन अ प्लेटिनम वॉच चैन दैट वुड बी आइडल फॉर जिम प्रीशियस गोल्ड वॉच। तो उसको आइडिया आता है कि क्यों ना वो अपने हस्बैंड जिम के लिए जो उसके पास गोल्ड की वॉच है उसके लिए वो एक चैन खरीदे, विच ही दैन यूज्ड विद एन ओल्ड लेदर स्ट्रैप। यानी कि पहले क्या था कि जो जिम है वो उस वॉच का यूज़ कर रहा था एक ओल्ड लेदर स्ट्रैप के साथ, तो वो सोचते क्यों ना मैं इसके लिए एक चैन खरीदूं वॉच के लिए। अब क्या होता है कि जब जिम है वो घर पर आता है, डेला ट्राई टू फिक्स द मैस ऑफ हर न्यू शॉर्टली cropped hair when she got home by using her curling irons। अब क्या होता है कि जो डेला होती है वो अपने जो बाल है वो कटवा कर उस बालों को बेच देती है और जितने रुपए मिलते हैं उन रुपयों के थ्रू वो अपने हस्बैंड जिम के लिए क्रिसमस का प्रेजेंट खरीद लेती है।
अब उसके जो हेयर है वो शॉर्ट हो चुके हैं। इसके लिए जब वो घर आती है तब वो क्या करती है, जो कर्लिंग आयरन्स होते हैं उसके थ्रू अपने जो बाल हैं उसे सेट करती है। शी देन मेड कॉफ़ी, उसके बाद ये कॉफ़ी बनाती है एंड क्वल चॉप्स वेटिंग फॉर हर हस्बैंड टू कम होम, और अपने हस्बैंड का वेट करती है कि जब वो घर पर आएगा तब वो क्या है, गिफ्ट देगी। इसके साथ ही वो देखना चाहती थी कि उसके हस्बैंड का क्या रिएक्शन होगा जब वो उसके बालों को देखेगा। बट जिम वॉज लेट, लेकिन जो जिम है वो लेट हो जाता है एंड दिस मेड डेलस एंशियस अबाउट हिज रिएक्शन ऑफ हर न्यू हेयर। तो जो डेला होती है वो थोड़ी बहुत यानी कि एंशियस होने लग जाती है कि उसको अब फील होता है कि जो जिम है वो किस तरीके का रिएक्ट करेगा उसके नए हेयर स्टाइल को देखकर। वैन जिम फाइनली कम होम, और जब जिम वापस घर पर आता है, ही लुक टू सीरियस एंड रेड फॉर हिज यंग एज ऑफ 21। तो वो जैसे उसको देखता है, ही लुक टू सीरियस, यानी कि इसमें ये दिखाया गया है कि जो जिम है वो किस तरीके का दिखाई देता है। तो जिम है जो वो यानी कि सीरियस पर्सन की तरह दिखाई देता है, और उसकी जो एज है वो 21 है, यानी कि सीरियस, गुस्से वाला, इस टाइप की उसकी शक्ल देखने को मिलती है, और वो 21 ईयर्स ओल्ड का है। He becomes absolutely still when he saw Dela's new state, but the expression in his eyes was not anger or shock or disapproval or any of the emotions Dela had been prepared to see. तो जैसे ही जिम उसको देखता है तो देखते टाइम वो हैरान रह जाता है, और उसकी आंखों में ना तो कोई गुस्सा दिखाई देता है, ना ही हैरानी, ना ही डिसअप्रूवल। यानी कि डेला सोचते हैं कि वो किस तरीके का रिएक्ट करेगा, क्या पता वो गुस्सा होगा, क्या पता वो हैरान रह जाए, क्या पता वो इस बात को एक्सेप्ट ही ना कर पाए। तो जो भी डेला सोचती है वैसा कोई भी एक्सप्रेशन उसको देखने को नहीं मिलता है। इंस्टेड द एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस वाज अनरीडेबल एंड पेक्यूलर। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही जिम डेला को देखता है उसके नए हेयर स्टाइल में, तो वो उसका जो फेस है, उसके जो एक्सप्रेशन है वो हम रीड ही नहीं कर पाते, यानी कि जो डेला है वो समझ ही नहीं पाती है कि जिम के दिमाग में क्या चल रहा है, तो अनरीडेबल हो जाता है। डेला रिवील टू हिम दैट, उसके बाद जो डेला है वो उसको दिखाती है, बताती है दैट शी हैड कट ऑफ एंड सोल्ड हर हेयर इन ऑर्डर टू बाई हिम अ क्रिसमस गिफ्ट, कि उसने अपने बालों को क्यों काटा है, ताकि वो इन बालों को बेचकर कुछ रुपए कमा सके, और उन रुपयों के थ्रू वो एक क्रिसमस गिफ्ट खरीदना चाहती थी जिम के लिए। एंड ही शुड नॉट माइंड इट, और वो कहते हैं कि ही शुड नॉट माइंड इट बिकॉज हर हेयर ग्रू आउट रियली फास्ट। और वो जो डेला है वो जिम को ये भी कहती है कि तुम्हें माइंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो हेयर है, ये वापस से लंबे हो जाएंगे। जिम वॉज स्टिल स्टन्ड एंड ब्रॉट आउट अ पैकेज फ्रॉम हिज कोट। तो जो जिम होता है वो भी हैरान रह जाता है, और वो क्या है कि अपने कोट से एक पैकेज निकालता है एंड सैड दैट, और ये कहता है इट वुड एक्सप्लेन हिज रिएक्शन टू हर हेयर, कि मैं तुम्हें बता ही नहीं पा रहा हूँ कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, तो ये जो पैकेट है जब तुम इसे खोलोगी तब शायद तुम समझ जाओ कि क्या हो रहा है। ठीक है, उसके जो ये रिएक्शन है उसके बालों को देखकर वो ऐसे क्यों है। अब जिम क्या लेकर आता है ये देखो। ऑन ओपनिंग द पैकेज, तो जैसे ही वो पैकेज खोलती है, डेला इज़ फर्स्ट ओवरजॉयड, तो जो डेला है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है पहली बार देखकर, तो एंड देन हॉरिफाइड टू फाइंड अ ब्यूटीफुल एंड एक्सपेंसिव ऑर्नामेंटल कॉम। तो पहले तो डेला को अच्छा लगता है कि जिम उसके लिए एक गिफ्ट लेकर आया है, लेकिन जब वो ये देखती है कि इसमें तो एक कॉम है जो कि बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, शी हैड बीन आइंग फॉर अ वाइल, तो वो भी हैरान रह जाती है थोड़े टाइम के लिए। हाउ एवर विद हर हेयर कट शॉर्ट, तो अब उसके जो हेयर हैं वो तो शॉर्ट हो चुके हैं। शी हैड नो यूज़ फॉर इट एनी मोर, तो अब वो ये जो कॉम्ब है इसका यूज़ ज़्यादा यानी कि अब नहीं कर सकती है, क्योंकि वो जो कॉम्ब था वो लंबे हेयर के लिए यूज़ होता था। शी ट्राई टू कंसोल हर सेल्फ एंड जिम, तो वो कोशिश करती है खुद को और जिम को कंसोल करने की, बाय सेइंग दैट, ये कहकर हर हेयर ग्रू फास्ट, कि उसके जो हेयर हैं वो वापस से लंबे हो जाएंगे। देन हैप्पीली प्रेजेंटेड हिम विद द वॉच चैन शी हैड परचेज एज हिज गिफ्ट। तो बाद में जब वो देखती है हैप्पीली प्रेजेंट हिम, तो वो तो ये कह देती है कि भाई मेरे तो लंबे हेयर हो जाएंगे तो तुम टेंशन मत लो, और वो जिम को गिफ्ट देती है चैन जो कि वो उसके लिए खरीद कर लाई थी। जिम वॉज इवन मोर शॉक्ड बाय हिज वाइफ प्रेजेंट, तो जब जिम उसका गिफ्ट देखता है, पहले तो उसके बाल देखकर ही हैरान रह गया, अब जब वो अपनी वाइफ का गिफ्ट देखता है एंड कन्फेस दैट, और ये स्वीकार करता है ही हैड एक्चुअली सोल्ड हिज गोल्ड वॉच टू बाय द ऑर्नामेंट कॉम फॉर डेला, और उसको ये बताता है कि मैंने
वॉच ही बेच दी, वो घड़ी ही बेच दी जिसके लिए तुम ये चैन लेकर आई हो। और ये घड़ी क्यों बेची थी? ताकि वो डेला के लिए एक कॉम्ब खरीद सके। तो यहाँ पर जिम को दो शौक मिले। क्या? पहला तो डेला के हेयर, जो कि डेला ने लॉन्ग से शॉर्ट करवा लिए। दूसरा, डेला का प्रेजेंट, कि जो डेला है उसने एक चैन गिफ्ट की उसकी वॉच के लिए, जो कि उसने पहले ही बेच दी थी। तो यहाँ पर क्या पता चलता है? ओ हेनरी कंपेयर द सेक्रीफाइस दैट द टू कैरेक्टर मेड टू द गिफ्ट ऑफ द वाइस मजाई। तो यहाँ पर जो ओ हेनरी है, उन्होंने ये जो दो पर्सन है जिम एंड डेला, इनका जो सेक्रीफाइस था एक दूसरे के प्रति, उसको कंपेयर किया है मजाई के द्वारा, द गिफ्ट ऑफ द वाइस मजाई, जो कि मजाई ने गिफ्ट, जैसे उन्होंने गिफ्ट दिया वैसा ही इनका गिफ्ट है। बिकॉज इन द सेक्रीफिशियल नेचर ऑफ देयर लव एंड गिफ्ट, क्योंकि ये जो हम सेक्रीफाइस करते हैं अपना, यानी कि लव दिखाने के लिए किसी भी चीज़ का, दे बिकम जस्ट एज वाइज एज द मिथिकल मजाई। तो ये जो सेक्रीफाइस नेचर है ये हमें मजाई की जो धार्मिक कथा है उसमें भी देखने को मिलता है। ये उतना ही वाइस है जितना कि, यानी कि जिम और डेला का जो लव है, जो सेक्रीफाइस नेचर है, वो उतना ही वाइस है जितना कि मजाई का था। इसके बाद आप लिख सकते हो कंक्लूजन। द बाइबलिकल मजाई आर द वाइस मैन हु ब्रिंग गिफ्ट टू जीसस अपॉन हिज बर्थ। तो यहाँ पर अब हमें मजाई की स्टोरी का पता चलेगा कि जो मजाई थे वो एक वाइस पर्सन थे जो एक गिफ्ट लेकर आए थे, किसके लिए? जीसस के लिए, जब उनका जन्म हुआ था। ओ हेनरी शो केसेस द डेप्थ ऑफ द जिम एंड डेलास लव थ्रू देयर सेक्रीफाइस इन दिस शॉर्ट स्टोरी। तो यहाँ पर इस स्टोरी में जो ओ हेनरी है, उन्होंने जिम एंड डेला का जो लव है एक दूसरे के प्रति उसको दिखाया है, और इस लव के लिए उनका ये जो सेक्रीफाइस था उसको दिखाया है, और ये बताया है लाइकनिंग द क्रिसमस गिफ्ट दैट द कपल परचेज टू द वाइस गिफ्ट ऑफ द वाइस मजाई। तो जिस तरीके से मजाई है जो उन्होंने एक गिफ्ट खरीदा था जीसस के लिए, वैसे ही जिम और डेला का जो गिफ्ट है एक दूसरे के प्रति सेम यानी कि है। ठीक है, दोनों में सेक्रीफाइस देखने को मिलता है, दोनों में लव देखने को मिलता है। दस द ऑथर सिक्स टू मेक अस अंडरस्टैंड दैट। तो इस स्टोरी के थ्रू जो ऑथर हैं वो हमें ये बताना चाहते हैं, ये समझाना चाहते हैं, विजडम दैट लाइज इन लव एंड सेक्रीफाइस नो मैटर हाउ सीली दे माइट सिम्स एट फर्स्ट ग्लांस। कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लव और सेक्रीफाइस। ठीक है, ये मैटर नहीं करता है कि जब हम पहली बार देखते हैं, देखो जब पहली बार जिम और डेला ने एक दूसरे का प्रेजेंट देखा होगा तो उनको ये लगा होगा कि ये क्या ही कर दिया, है ना, कि जो जिम है वो डेला अपनी वाइफ के लिए कॉम्ब लेकर आता है, लेकिन अब उसके जो लॉन्ग हेयर है वही नहीं बचे, तो वो कॉम्ब वेस्ट हो गया। और जो डेला है वो ये सोचती है कि वो अपने हस्बैंड के लिए जो वॉच है उसकी पुरानी, उसके लिए वो चेन लेकर आई है, लेकिन अब वो वॉच ही नहीं रही। तो पहले तो ये सोचते हैं कि इन दोनों ने ये जो गिफ्ट दिया है ये बेकार का हो गया, ये सीली हरकत उन्होंने की है। लेकिन बाद में ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि मेन चीज़ क्या थी, उनका लव एक दूसरे के प्रति, उनका सेक्रीफाइस एक दूसरे के प्रति, कि वो एक दूसरे से इतना ज़्यादा प्यार करते थे कि उन्होंने अपनी जो प्रीशियस थिंग्स थी वही बेच दी एक दूसरे को एक अच्छा प्रेजेंट देने के लिए। सो इस तरीके से आपकी स्टोरी थी। होपफुली आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।